2024 के लिए हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। अभी मैं हूँ वेबसाइट पर neet.ntaonline.in। तो ये वेबसाइट है और यहाँ से आप ये स्टेप्स दिए गए हैं जिनसे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1 है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। स्टेप 2 है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड है सबमिट डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर से। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी किया एनटीए ने उससे बताऊंगा कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों ये है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वेबसाइट है https:/exams.nta.ac.in नीट, ये जो है वो इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी अदर मोड में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है, और आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस नीचे दिए गए हैं उनसे आपको बहुत अच्छी तरीके से अवॉइड करना है, बहुत अच्छी तरीके से उनको फॉलो करना है। और आपको इंश्योर करना है कि जो आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करते हैं वो आपका खुद का ही हो या फिर आपके पेरेंट्स का हो, गार्जियंस का हो, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। क्वेश्चन 6 है, ये हमारा स्टेटमेंट 6 है, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन से अभी हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन। तो स्टेप 1 है ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। तो आपको रजिस्टर करना है और एक एप्लीकेशन नंबर आएगा आपके पास, तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इसके बाद आपको एक पासवर्ड भी क्रिएट करना है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपने लिए चूज़ करना है और उसका आंसर भी चूज़ करना है फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द पर्सनल डिटेल्स एंड एप्लीकेशन नंबर विल बी generated and it will be used to complete the remaining steps of the application form and will also be required for the all future reference. For subsequent logins the candidates will be login directly with the system generated application number और पासवर्ड। तो अगर आप बाद में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो अब यह है स्टेटमेंट 2 एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट्स कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म। और बाद में आप उससे ये चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स आप अपनी फिल कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर मीडियम आप चूज़ कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सिटीज़, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। और ये भी दिया हुआ कि अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ द कैंडिडेट्स रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। तो ये आपको अपलोड करना है। पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट और PWBD सर्टिफिकेट जहाँ पर एप्लीकेबल हो। तो ये है द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी ईदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 50% फिर 80% फेस। तो आप ब्लैक एंड वाइट और कलर फ़ोटो का यूज़ कर सकते हैं, उसमें 80% फेस दिखना चाहिए विदाउट मास्क, यानी कि उसमें मास्क नहीं होना चाहिए, और उसमें आपके ईयर्स भी दिखने चाहिए। एक वाइट बैकग्राउंड में वो फ़ोटो होनी चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन शुड ऑल्सो बी इन JPG फॉर्मेट। तो क्लियरली लेजिबल होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में ये होनी चाहिए। और साइज ऑफ स्कैन पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ 10 किलोबाइट से 200 किलोबाइट तक होना चाहिए, और ये भी क्लियरली लेजिबल होना चाहिए। और ये स्कैन सिग्नेचर का 4 KB से 30 KB तक की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। और जो आप लेफ़्ट और राइट फिंगर और थंब के इम्प्रेशन जब आप रखेंगे वो 10 KB से 200 KB होनी चाहिए। और जो स्कैंड KB है, और अगर आप स्कैंड कॉपी अपनी दे रहे हैं PWBD सर्टिफिकेट या फिर UDID सर्टिफिकेट की, तो वो आप 50 KB से 300 KB तक की अपलोड कर सकते हैं।
अब ये है प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात दी हुई है। प्लीज़ चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस द फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज ब्लर्ड and not visible to identify the identity of candidate, then the application form will be rejected and no option for correction or revision will be permitted। तो दोस्तों जो आप अपनी फ़ोटो दे रहे हैं और जो सिग्नेचर दे रहे हैं वो आपकी दोनों करेक्ट होनी चाहिए, जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। बाद में आपका करेक्शन का कोई भी चांस यहाँ पर नहीं है। एनटीए जो है हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका ये कहना है। अब ये है नोट, द कैंडिडेट हैज़ टू बी अपलोड ओनली हिज हर ओन फोटोग्राफ सिग्नेचर। जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपको खुद के ही देने हैं, क्योंकि फैसिलिटी फॉर करेक्शन आपको बाद में नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट हैज़ यूज्ड इन केस इट इज़ फाउंड एट एनी टाइम इन फ्यूचर दैट अ कैंडिडेट हैज़ यूज्ड अपलोडेड द फोटोग्राफ टेशन सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट ऑफ समवन एल्स इन हिज एप्लीकेशन फॉर माई एडमिट कार्ड। तब आपने दोस्तों रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो अगर आप किसी और के सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं तो फिर आपको कैंडिडेट्स को अनफेयर मीन्स आपके ये ट्रीट किए जाएंगे। और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन बुलेटिन के जो प्रोविजंस हैं जो कि अनफेयर मीन प्रैक्टिसेस हैं उसमें लिए ले जाएंगे। तो आपको खुद के ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर यूज़ करने हैं, सिर्फ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ही यूज़ करने हैं जो भी आप कर रहे हैं। जो जैसे कि आपका थंब है और फिंगर के एक्सप्रेशंस हैं। थर्ड है फ़ी पेमेंट। कंप्लीटिंग स्टेप 1 एंड 2, तो आप इन माध्यमों से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईटीसी। इसके बाद एक कन्फर्मेशनल पेज आपके पास आएगा जब आप पेमेंट कर देंगे। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी एक कॉपी को आप अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में भी ये बहुत काम आएगी, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ऑल 3 steps कैन बी डन टुगेदर और इट सेपरेट टाइमिंग्स। The submission of the application of a candidate could be considered successful and her candidature would be confirmed only on the successful transaction of the prescribed fee। जब आप फ़ी पे कर देंगे तभी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट्स shall ensure that information entered by them in the online application form is correct। और आपको अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही डालनी है, और आपको ये करना है कि आपने करेक्ट ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया है, क्योंकि जो भी दोस्तों बाकी की जो चीज़ें होंगी, जो फर्दर आपको चीज़ें भेजी जाएंगी, फर्दर जो रेफरेंस होगा वो उसी मोबाइल नंबर पर होगा। एक कॉपी दोस्तों आपको स्कैन OMR की स्कोर कार्ड की, वो भी आपको उसी ईमेल एड्रेस पर ही भेजी जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सही ईमेल एड्रेस दें। देन है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स इन रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स लाइक कैंडिडेट like name of the candidate, address details, category, PWBD status, date of birth, choice of exam cities will be treated as final. Any request for change in particulars will not be considered by the NTA under any circumstances। तो आपका दोस्तों फाइनल अपना भरना है, यानी कि फाइनल आपको करेक्ट जो है अपनी चीज़ें भरनी है, क्योंकि बाद में करेक्शन के लिए आपको कोई भी यहाँ पर प्रोविज़न नहीं है। अब यह है NTA does not edit, modify, alter any information entered by candidate after completion of application form। Therefore candidates are advised to exercise utmost caution। और आपको हमेशा अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही भरनी है, यही हमसे NTA कह रही हैं बार बार, क्योंकि बाद में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं। 13 है कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट देयर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर टू रजिस्टर इन देयर ओन। तो यही कह रहे हैं कि एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द क्वेश्चन पेपर मीडियम, ये भी आपके नहीं लिए जाएंगे। और उसके बाद दिया हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक 6-8 पासपोर्ट साइज, 6 से 8 पासपोर्ट साइज और 4 to 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो हैं, यानी कि ये 4x6 के कलर्ड फ़ोटो जो हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ अपने साथ लेने हैं। द फोटोग्राफ्स आर यूज्ड फॉर अपलोडिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और काउंसलिंग एडमिशन के लिए भी इनको यूज़ किया जाएगा। दिस इज़ टू इंश्योर दैट सेम फोटोग्राफ इज यूज फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स और ऑल पर्पजेज रिलेटेड टू नीट। यानी कि जो आप फ़ोटो यूज़ करते हैं वो आपको सभी जो
डॉक्यूमेंट्स हैं और सब में जो है सारे जो पर्पजेस हैं नीट के लिए उसमें यूज़ किए जाएंगे। ऑल कैंडिडेट्स अपनी नीट यूजी 2024 मस्ट रेगुलरली चेक द अपडेट्स ऑन द NTA वेबसाइट, जो आपकी MOHNFW वेबसाइट है, आयुष वेबसाइट है, उस पर आपको जो है इंफॉर्मेशंस को चेक करते रहना है, अपडेट्स को चेक करते रहना है। और आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा कि कैसे आप नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारी आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।